आइए हम कुछ बच्चों से मिलते हैं जो अभी भी होली मिशन हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए एंट्रेंस का। तो इन बच्चों से जानते हैं कि किस तरह का एग्जाम हुआ और कैसा रहा इन लोगों का पैटर्न। तो किस तरह का एग्जाम था, हार्ड, मॉडरेट या फिर मीडियम था, कैसा था? एग्ज़ाम ठीक ही था, मतलब मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। मतलब अगर कोई 12 का भी कुछ क्वेश्चन था और 10 सबके लेवल का भी था। आप 10th करके आए या 12th करके आए? हम 10 किए हुए। ये 10th किए हुए। चलिए हम इनसे जानते हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे इजी क्वेश्चन किससे आया, आपको किससे लगा सबसे इजी क्वेश्चन? हमको सबसे इजी तो केमिस्ट्री में आया। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल बेस्ड था या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड था? न्यूमेरिकल बहुत कम था, थ्योरी में ज़्यादा था। थ्योरी में अगर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद हो तो आप बता सकते हैं, जिससे क्या आने वाले अगले साल आने वाले बच्चों को हेल्प हो सके। उसमें मतलब सिर्फ और सबका कुछ जो नाम है वो याद कर ले बच्चा, सब तो हो जाएगा वो लोग से। जैसे कि इन्होंने बताया और सबका नाम याद करना है, ठीक है। और क्या करना है उसमें, जैसे कि किस किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज आए? उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा वेटेज आया था। जैसे कि कुछ जैसे आता है ना, वैज्ञानिक का नाम इन्होंने इनकी खोज की थी, इस तरह से क्वेश्चन थे नहीं, क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो जानते हैं क्या आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन थे वो परमाणु संख्या का, जैसे कि द्रव्यमान संख्या या भार निकालना, ऐसा इस तरह का कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमने आपको पढ़ाया भी था, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में। तो चलिए बच्चों आज हम फिर से इनसे जानते हैं कि और फिजिक्स का कैसा वेटेज था। तो फिजिक्स में किस तरह का वेटेज था? फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो 12 का था, मैग्नेटिक इफेक्ट। किस चैप्टर से सबसे? मैग्नेटिक इफेक्ट। लाइट से किस तरह का वेटेज था? लाइट से क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। और चलिए करंट से कितना क्वेश्चन था? करंट से था, बहुत क्वेश्चन आया था current। अच्छा, मेनली माने तो कौन कौन सा चैप्टर बच्चों को पढ़ के आना चाहिए जिससे कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके फिजिक्स के लिए? उसके लिए तो आप ये मैग्नेटिक इफेक्ट कर लीजिए, मैग्नेटिक और लाइट, ये 2 चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो ये 2 में आप मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा आप ये बताइए कि मैथ का क्वेश्चन किस तरह का था? मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा जो था वो 10 और 11 पे बेस्ड था, 12 का कुछ आया नहीं था इस बार। और जैसे 11th पे बेस, तो 11th के किस चैप्टर से वेटेज था ये बता सकते हैं? हाँ, 11 का वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन था, फिर कॉम्प्लेक्स था, फिर अच्छा 11 के ट्रिग्नो से कितना क्वेश्चन था? ट्रिगो से 2 ही क्वेश्चन था, लेकिन 11 वाला नहीं था, वो सब 10 वाला था। वो सब 10th वाला था। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे? हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। चलिए बहुपद के बारे में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन थे? पॉलिनोमियल से? पॉलिनोमियल से 3 या 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो मेनली क्वेश्चन इन्हीं सब चैप्टर से आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम इनसे जानते हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने एग्जाम दिया, ठीक है। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया इसमें? मैंने 50 के अराउंड अटेम्प्ट किया था। मतलब 50 के अराउंड आपने राइट अटेम्प्ट किया कन्फर्म, और 90 का 90 तो अटेम्प्ट आपने किया होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो आपने 90 अटेम्प्ट किया? 87 अटेम्प्ट किया। आपने 87। 3 आपका किस कारण छूट गया? क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा हायर लेवल का था, तो 12 का था जो हम नहीं पढ़े अभी वो तो आप तो तुक्का भी मार सकते थे ना। तुक्का मार फिर। अच्छा चलिए इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आपका नाम क्या हुआ? उज्जवल। उज्जवल, धन्यवाद।